क्लीनर है इसके साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम अदील अलवी एंड यू आर वाचिंग द बायोमेट टूर। सो आज हम डिस्कस करेंगे CSSD के बारे में। CSSD डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं और इसका इक्विपमेंट कौन कौन सा होता है, और जब एक्सेसरीज या इंस्ट्रूमेंट वगैरह आते हैं उनको किस तरीके से ये स्टरलाइज करते हैं, वॉश करते हैं, और लेलन वगैरह आता है उनको कैसे मेंटेन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, इस जो डिपार्टमेंट का जो मेन डोर है वो अलग है। इस डिपार्टमेंट से हम जो है इंस्ट्रूमेंट्स और जो है ना वो रिसीव करते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स की इंस्पेक्शन वगैरह होती है। इस रजिस्टर के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर है, तो यहाँ पे इस रजिस्टर को हम जो है वो फिल कर लेते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट कौन से डिपार्टमेंट से आए हैं। यहाँ पे हम इसकी वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग में ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास सिंक लगा हुआ है, इसके साथ एक लगी हुई हैं एयर प्रेशर गन्स लगी हुई हैं। इससे जो है वो प्रेशर से जो है ना वो हम उसको वॉश कर लेते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर वाला एरिया होता है, जैसा कि पहले आपने इंस्ट्रूमेंट देखे और किस तरीके से पैक कर रहे थे। ये दो गन के अंदर एयर आ रही है, उसके अंदर से प्रेशर से पानी आ रहा है। वहाँ से इंस्पेक्शन करते हैं। इसकी डिफरेंट नोब्स हैं ना ऊपर लगी हुई हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए डिफरेंट तरह की होती हैं। उसके बाद अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के रस्ट वगैरह आ जाती है तो उसके साथ ये अल्ट्रासोनिक क्लीनर है। इसके साथ अल्ट्रासोनिक जो है वो वेव जनरेट करता है। इसकी अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं इसकी जो है वो ऑपरेटिंग वगैरह, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं ये कैसे काम करता है। इसके अंदर आप किस तरीके से अपने इंस्ट्रूमेंट्स को है वो जो है रस्ट फ्री कर सकते हैं। इसको जो है वो इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ किया जाता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रस्ट यूज़ लग जाती है। उसके बाद हम उसको वॉश नहीं कर पाते इस सिंपल प्रोसेस से, तो हम इसके ज़रिए इसको वॉश करते हैं। तो ये मैनुअल वॉशिंग सिंपल करने के बाद ये जो ट्रे है, ये जो कवर बनी हुई है, ये हमारे वाशर की है, वाशर डिसइंफेक्टर की है। तो इसके अंदर ट्रेस के अंदर हम अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह रख देते हैं। उसके बाद मैं आपको वाशर दिखाता हूँ। ये वाशर है, इसके अंदर हमने ये देखें हमें अब सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। उसके बाद इसका पूरा साइकिल चलता है। इसके अंदर डिसइंफेक्शन भी होती है और वॉशिंग भी होती है। और मैं कोशिश करूँगा इसकी अलग से वीडियो जनरेट कर दूँ ताकि इसकी कंप्लीट जो है ना वो आपको बता सकूँ। तो इस जो है वाशर के ज़रिए हम इसकी सारी डिसइंफेक्शन और इसकी वॉशिंग करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की। और इसके दो गेट होते हैं, एक ये इस साइड पे गेट है, ये पूरा एक अलग से डोर बना है, इसका अलग से गेट है। और यहाँ से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, फिर इंस्पेक्शन होती है, वॉश होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम इसको डिसइंफेक्ट और वॉश करते हैं। इसके बाद ये वाला जो डोर है ये हम नहीं खोलते, तो पीछे वाला डोर मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। वो वाला डोर खोलते हैं, वहाँ पे जाके फिर हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए मैं अब बाहर जाके आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला आउट साइड पे इस गेट से मैं बाहर आ गया हूँ। इस जो है जो वाशर है इसका जो आउट गेट है, यहाँ से हम जो है इंस्ट्रूमेंट रिसीव कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, इस ट्राली को एज इट मूव करके हम इसके ऊपर ले जाएंगे, इसको यहाँ पे ला के इस ट्राली के ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम जो है वो पैक करेंगे। पैक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से हम स्टेरिलाइजेशन के अंदर लेके जाते हैं। तो अभी मैं आपको लिनन एरिया दिखाता हूँ। सो ये लिनन इंस्पेक्शन एरिया है। इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है कि यहाँ पे जो भी लिनन वगैरह आती है, इसकी लाइट ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे लिनन हम जो है रिसीव करते हैं। यहाँ पे पैक वगैरह हमारे पास लिनन के आ जाते हैं। उस लिनन को हम ये है, यहाँ पे एक मेन चीज़ होती है जो कि लिनन इंस्पेक्शन जो है ना वो टेबल होता है। ये हमारा रजिस्टर है जिसके अंदर हम लिनन को रिसीव करते हैं, इसके ऊपर एंट्री वगैरह कर लेते हैं। अभी मैं आपको इस लिनन इंस्पेक्शन टेबल को यहाँ से हम ऑन कर लेंगे। तो ये हमारा जो है लिनन इंस्पेक्शन टेबल, इसके अंदर एलईडीज़ या लाइट वगैरह लगी होती है। इसके ऊपर हम रख के अपने जो है लिनन और अपने जो गारमेंट्स हैं, मतलब जितने भी हम यूज़ करते हैं ओटीज़ के अंदर, उनको यहाँ पे रख के इंस्पेक्शन कर देते हैं। जिसके अंदर बाज़ दफ़ा ये होता है कोई दाग वगैरह लगा होता है ब्लड का या कोई और चीज़, तो उसको हम फिर वापस भेज देते हैं ताकि उसकी लॉन्ड्री करवा। सो अभी अब चेक करें। अभी ये मैंने एक गारमेंट्स है जो लिनन है इसके ऊपर रखा है, तो इसके ऊपर ये देखें यहाँ पे दाग लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। तो ये दाग वगैरह जो जिनके ऊपर लगे होते हैं तो वो प्रॉपर वॉश नहीं हुए होते हमारी लॉन्ड्री से, तो हम उसको वापस भेज देते हैं और उसकी जो है वो नेक्स्ट हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस है उसके अंदर नहीं डालते। तो अभी जैसे ये वाला गारमेंट है, ये वाला जो लेलन है, इसको हम वापस भेजेंगे और इसकी ताकि वो लॉन्ड्री से इसकी सारी जो है वो वॉशिंग वगैरह करवा के फिर वो वापस लेकर आए हमारे पास। तो ये छोटा सा रूम है, इसके अंदर आप जो है वो अपनी लिनन इंस्पेक्शन वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद उसको पैक कर लेते हैं। पैकिंग का प्रोसेस है जो बाद में होगा वो मैं आपको फर्दर नेक्स्ट दिखाता हूँ।
तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो वॉश होने के बाद इस टेबल पे आएंगे। इस टेबल के ऊपर हम आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आप कैसे पैकिंग करें। हमारे पास ना यहाँ पे 2-3 स्टेरलाइज़र लगे हुए हैं मेन पे। अभी ये हमारा वॉशिंग एरिया था, उस साइड पे वहाँ पे लिलन था। यहाँ पे हम इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट वॉश करते हैं और उसके इंस्ट्रूमेंट को पैक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो ऑटोक्लेव। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये शीट्स हैं, ये 3 डिफरेंट शीट्स लगी हुई हैं और ये भी शीट्स हैं। इनके अंदर हम जो है वो ट्रेस को और अपने इंस्ट्रूमेंट को पैक करते हैं। उसके बाद ये छोटे ये स्टरलाइजेशन के लिए ये वाले यूज़ होते हैं, जिसके अंदर ये 2 डिफरेंट है, एक रेड है और ग्रीन है। ये ग्रीन वाला जो है इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा होती है, आप जो है ना इसके बड़े वाले इंस्ट्रूमेंट हैं इसके अंदर वॉश कर सकती हैं। और ये जो छोटे वाला है इसके अंदर इसकी स्पेस कम होती है, तो आप जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट है 1 बाय 1 करके आप उसके अंदर कर देंगे। ये कटिंग मशीन है, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो वहाँ से देखिए। इसके साथ ये सीलिंग मशीन है और यहाँ से कटिंग होने के बाद इंस्ट्रूमेंट पैक करने के बाद इस सीलिंग मशीन में जाते हैं, यहाँ से हम इसको सील करते हैं। एक आइटम जो है वो CSHD के अंदर हमारा जो है वो इनक्यूबेटर आता है, मिनी इनक्यूबेटर। ये इसकी अलग से मैंने डेमोस्ट्रेशन और कंप्लीट वीडियो प्रोसेस बनाई हुई है, जिसके अंदर हम अपने जो बैक्टीरिया उसका टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम जो 48 आवर्स के लिए 72 आवर्स के लिए हम इसको अंदर रख देते हैं सैम्पल्स को। उसके बाद इसकी ग्रोथ होती है, तो फिर हमसे पता चलता है कि कौन से जो है वो बैक्टीरिया इसके ऊपर जो है ना वो काम कर रहे हैं नहीं। इसकी मैंने अलग से डेमोस्ट्रेशन वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप। ये इंडिकेटर है जो कि हम जब हम स्टरलाइजेशन कर रहे होते हैं तो इसके अंदर डाल के अपनी पैकिंग के अंदर डाल के इसको इंटरनल इसको इंडिकेटर बोलते हैं, उसके अंदर रख देते हैं। उसके बाद ये एक जो है ना एक्सटर्नल टेप है, एक्सटर्नल टेप को हम इसके ऊपर लगा देते हैं ताकि उससे मार्किंग हो जाती है आपकी स्टरलाइजेशन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई। और इस तरह ये गन होती है, गन के साथ भी एक आपके पास एक पेपर निकल के आ जाता है बाहर, जिसके ऊपर प्रॉपर लिखा होता है कि इसकी जो है वो एक्सपायरी। जैसे मैं आज ये इसको स्टरलाइज कर रहा हूँ, तो जैसे मैं आज इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसकी एक्सपायरी जो है वो ऑलमोस्ट 6 मंथ तक होती है। तो इसके बाद जो है ना आप इसको 6 मंथ तक इसको स्टरलाइज रख सकते हैं। ये भी डिफरेंट जो है ना वो सीलिंग आपकी रील्स पड़ी हुई हैं, इसके साथ भी आप ये बड़े साइज़ की करना चाहते हैं तो इस पर आप कर सकते हैं। और इस तरह ये एक अलग से सीलर। ये इंस्ट्रूमेंट हमने इसको पैक कर लिए हैं, इसकी सीलिंग कर ली है। अब इसके बाद इसको हम जो है वो स्टरलाइजेशन के लिए आगे ऑटोक्लेव में लगाएंगे। तो ये 2 ऑटोक्लेव हैं, एक ये है एक ये है। ये इसका जो है ना फ्रंट डोर यहाँ पे भी है, इसका भी फ्रंट डोर यहाँ पे, और इस तरह एक छोटा ऑटोक्लेव है बैकअप के लिए हमने लगाया हुआ। तो ये छोटा ऑटोक्लेव है। तो यहाँ से इसका यहाँ पे जो तो यहाँ तक जो एरिया था वो हमारा पैकिंग एरिया था। पैकिंग के बाद हम इसको स्टरलाइज़र के अंदर अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह डाल देंगे। इसके अंदर ये वाली जो ट्रॉली है, ये वाली ट्रॉली इसके अंदर हम जो है वो रख के तो इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, इस वाशर का भी, इस ऑटोक्लेव का भी, इस ऑटोक्लेव का भी। और उस करने के बाद ये एक पैसेज है, ये मैं आपको पीछे से जाके दिखाता हूँ। स्टोरेज एरिया कैसा होता है। ये है हमारा स्टोरेज एरिया। यहाँ पे स्टरलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम इसको स्टोर कर लेते हैं। और ये देखें, ये इसका बैक साइड है, फ्रंट साइड से हम लोड करते हैं तो बैक साइड के अंदर जो है ना इस ट्राली को हम बाहर निकाल लेते हैं और वहाँ से जो है स्टरलाइज हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं इस तरीके से पैक होके बाहर आ जाते हैं। तो ये ऑटोक्लेव ये है और ये एक स्टरलाइज़र है, ये भी 600 लीटर का है, ये भी 600 लीटर। ये डिपेंड करता है कि आपके हॉस्पिटल की कैपेसिटी कितनी है और कितने आप प्रोसीजर करते हैं, उस हिसाब से आप जो है अपना स्टरलाइज़र जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इसमें 100 लीटर वाले भी आते हैं, छोटे भी आते हैं। लेकिन ये हमारा 500 बेड का हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे हमारे 2 बड़े ऑटोक्लेव चलते हैं और एक छोटा जो है वो ऑटोक्लेव चलता है। उसके बाद ये स्टरलाइजेशन एरिया, ये देखें पूरा स्टरलाइज होके चीज़ें जब बाहर आ जाती हैं इसके ऊपर, ये देखें ये अभी जैसे स्टरलाइज़र होके बाहर आया तो इसके ऊपर डेट भी मेंशन है, यहाँ पे जो इंडिकेटर लगा हुआ है। और इसके साथ इसके अंदर जो है वो डबल पैकिंग की हुई है। और ये छोटी चीज़ें हैं, जैसे ये एक सीज़र है तो इसके ऊपर भी हमने स्टरलाइज़र किया है। जो बड़े पैक होते हैं उन पैक्स के ऊपर इस तरीके से आप स्टरलाइजेशन करने के बाद ये देखें हमने एक्सटर्नल टेप भी लगाई हुई है, जो कि मार्किंग जो है वो चेक करती है कि आपका जो पैक है वो स्टरलाइज हो गया है। उसके ऊपर डेट भी मेंशन होती है और मार्किंग कर देते हैं ये कौन से डिपार्टमेंट से आया हुआ था। उसके बाद यहाँ से जो है वो ट्राली के ज़रिए स्टोर से हम उसको बाहर भिजवा देते हैं। तो आप ये देख लें कि इसका जो इंटर है वो वहाँ से होता है, वॉशिंग करते हैं, उसकी डिसइंफेक्शन करते हैं, उसके बाद उसकी पैकिंग करते हैं। इसी तरह लिलन को भी पहले हम इंस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद उसकी पैकिंग करते हैं, उसके बाद इन ऑटोक्लेव्स के अंदर आ जाता है। यहाँ से फिर आउट होके हमारा स्टोरेज एरिया में आ जाता है। स्टोरेज एरिया में आने के बाद यहाँ से फिर हम आउट करके हम डिपार्टमेंट्स को भिजवा देते हैं, वहाँ पर जाके अपने वो प्रोसीजर कंप्लीट। तो ये देखें, ये एक इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसिंग साइकिल है।
जब हम OR के थ्रू अपनी वो कर लेते हैं, सर्जरी कर लेते हैं, उसके बाद OR में उसका ट्रीटमेंट, क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन, ड्राइंग, कंट्रोल वगैरह केयर करने के बाद फिर हम भेजते हैं इधर एरिया में। उसके बाद हम उसको पैकिंग करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसके बाद रीयूज़ के लिए दोबारा OR में भिजवा देते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जिसके ज़रिए आपकी स्टरलाइजेशन जो है वो कंप्लीट होती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं, या अगर आपको कोई चीज़ चाहिए इसके रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।